वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल यानी कि एक ऐसा सिग्नल जो टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूस हो, यानी टाइम की हर वैल्यू के लिए आपको सिग्नल की कुछ ना कुछ वैल्यू मिले, जिस रेंज में आपका सिग्नल आया है उसमें। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करना है, यानी कि हम जिस टूल को यूज करेंगे अपने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए, उसे कहा जाता है फूरियर। फूरियर एक ऐसा टूल है जो आपके सिग्नल का एनालिसिस करवाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब अगर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है continuous time Fourier series, कंटिन्यूस टाइम फूरियर सीरीज, जिसे हम सिर्फ फूरियर सीरीज भी कहते हैं। यानी अगर आपको सिर्फ फूरियर सीरीज कहा गया है, इसका मतलब है ये वो फूरियर सीरीज है जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए बनाई गई है। और दूसरा टूल हमारे पास होता है कंटिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, जिसे हम सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। तो फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म एक कन्वेंशन है जिसमें ये कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के लिए डिफाइन किया गया है, अपने आप इम्प्लाई हो जाता है। अब फूरियर सीरीज या फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम यूज करते हैं अपने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन कब हम फूरियर सीरीज लगाते हैं और कब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं? तो अगर हमारा दिया गया सिग्नल पीरियोडिक है, अगर हमारा दिया गया सिग्नल पीरियोडिक है तो उस केस में हम उस पर फूरियर सीरीज लगाते हैं, या कुछ स्पेशल कंडीशन में हम उस पर फूरियर ट्रांसफॉर्म भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा दिया गया सिग्नल अपीरियोडिक है यानी पीरियोडिक नहीं है, उस केस में उस सिग्नल के एनालिसिस के लिए हम सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्म को ही यूज करते हैं। यानी पीरियोडिक है तो आप फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म दोनों को लगा सकते हैं। लेकिन अगर अपीरियोडिक है यानी पीरियोडिक नहीं है तो उस केस में हम सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्म को ही यूज करते हैं। अब क्या होगा अगर आप एक अपीरियोडिक सिग्नल पर फूरियर सीरीज लगा दें? अगर आपने किसी अपीरियोडिक सिग्नल पर फूरियर सीरीज लगा दिया, इसका मतलब है आपने उसे पीरियोडिक मान लिया। यानी अगर हमें ये सिग्नल दिया गया है टाइम डोमेन में 0 से 1 तक है, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए हमें कायदे से यूज करना चाहिए फूरियर ट्रांसफॉर्म को, क्योंकि अपीरियोडिक सिग्नल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म को यूज किया जाता है। लेकिन हमने लगा दिया फूरियर सीरीज। जैसे ही हम इस सिग्नल पर लगाएंगे फूरियर सीरीज को, तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे इसके पीरियोडिक वर्जन की फूरियर सीरीज का होगा, यानी कि इस सिग्नल का होगा। अब क्या हुआ है, जो पहले अपीरियोडिक सिग्नल था अब वो सिग्नल बन गया है पीरियोडिक, और इस पीरियोडिक सिग्नल का फंडामेंटल टाइम हमें मिल रहा है 1। इस सिग्नल का फंडामेंटल टाइम है 1। तो जैसे ही हम किसी अपीरियोडिक सिग्नल पर फूरियर सीरीज एनालिसिस लगाते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो बिल्कुल वही होता है जो
उस ए पीरियोडिक सिग्नल को पीरियोडिक बनाने के बाद मिले हुए सिग्नल की फूरियर सीरीज होती है, मतलब दोनों की फूरियर सीरीज आपको सेम मिलेगी। आप इसकी लें ए पीरियोडिक सिग्नल की या करेस्पॉन्डिंग पीरियोडिक सिग्नल की लें, दोनों केस में आपको फूरियर सीरीज सेम मिलेगी। तो अगर आपका सिग्नल पीरियोडिक है उस केस में आप चाहे फूरियर सीरीज लगाइए या फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाइए, लेकिन अगर आपका सिग्नल ए पीरियोडिक है तो उस केस में आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म को ही यूज करना है। अब फूरियर सीरीज में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, मतलब दो तरह की फूरियर सीरीज हम अपने सिग्नल्स के लिए एस्टिमेट कर सकते हैं। एक होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज, और दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज। दो तरह की फूरियर सीरीज को हम यूज करते हैं अपने सिग्नल्स के एनालिसिस के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज में हम जिन कंपोनेंट्स की सहायता से अपने सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा जैसे फंक्शंस को हम यूज करते हैं अपने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए। वहीं पे एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज में हम e की पावर थीटा और e की पावर माइनस थीटा, जब आप e थीटा यूज करेंगे तो e की पावर माइनस थीटा भी यूज करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स को, एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज में हम एक्सपोनेंशियल टर्म्स को यूज करते हैं अपने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए। तो अगर हम फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं अपने टाइम डोमेन पीरियोडिक सिग्नल का, तो उस केस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज लगा करके अपने सिग्नल के ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट्स की सहायता से फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज लगा करके यानी एक्सपोनेंशियल्स की सहायता से उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये था कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ फूरियर।